एक तरफा प्यार में पागल एक सरफिरे आशिक ने एक लड़की के घर में घुसकर उस पर 2 राउंड फायर करता है। एक राउंड उसके सीने में और दूसरा राउंड उसके खोपड़ी में। ये सब कुछ रात के अंधेरे में दिन दहाड़े किया जा रहा था। और कहाँ किया जा रहा था? उत्तर प्रदेश के बस्ती में किया जा रहा था। बिल्कुल सही सुना आपने, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ हर बैनर हर पोस्टर पर की जाती है। हमारी सरकार सुबह से लेकर शाम तक ये कहते हुए नहीं थकती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, माफिया मुक्त हो चुका है। 0 टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती है और उत्तर प्रदेश में रामराज आ चुका है। हमारी प्राथमिकता जो है वो महिलाओं को सुरक्षा देना है। इस तरीके की बात जो है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे तगड़ा है तो एक लड़के का इतना हौसला कैसे बढ़ गया कि वो एक लड़की के घर में घुसकर उस पर 2 राउंड फायर करता है। और सिर्फ लड़की के नहीं, उसके माँ के ऊपर भी फायर किया जाता है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि माँ बच जाती है, जो पीछे बता रही है पूरी कहानी। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्राइम 0 हो चुका है, उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। और इस तरीके की बात यहाँ पर न जाने कितनी बार कही जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कितना ज़्यादा सुरक्षित है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुद ये पता चलता है कि जितनी महिलाओं के साथ हिंसा या अपराध होता है उसमें से बहुत सारे ऐसे मामले हैं या अधिकतर ऐसे मामले होते हैं जिसमें आरोपी को सजा तक नहीं मिल पाती है। और हम कहते हैं कि हम महिलाओं के सुरक्षा की बात करते हैं। हमारी सरकार ये कहती है कि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वो महिलाओं को सुरक्षित कर रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती का ये जो अनुष्का वाला मामला है, जिसमें 12वीं की एक लड़की जो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसके घर में घुसकर एक सरफिरे आशिक ने उस पर जो फायर किया, ये मामला बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। अब जो बात सरकार सुरक्षा की करती है उस पर मैं आपको बता दूं कि इस लड़की ने थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई थी। ब्लैकमेलिंग से लेकर फोटो वायरल करने की बात भी बताई थी। सब कुछ पहले से सरकार के दस्तावेज में दर्ज था कि अनुष्का के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है जो उसके गाँव का है। अनुष्का और उसकी माँ ने सरकार के तमाम नुमाइंदों को, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पुलिस को यह बात बताई थी कि कैसे अनुष्का परेशान है, एक सरफिरा आशिक उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने क्या जांच की? सवाल तो यही है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं ना, बताइए अनुष्का को आपने क्या सुरक्षा दी? अगर आपने अनुष्का को सुरक्षा दी होती, उस सरफिरे आशिक को पकड़ा होता, आरोपी को ठीक से समझाया होता या कोई कार्रवाई की होती, तो क्या उसका इरादा इतना मजबूत हो पाता कि वो घर में घुसकर 2 राउंड फायर कर देता? इतनी हिम्मत एक लड़के के अंदर कैसे आती है जब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है? अगर लॉ का डर इतना सता रहा होता तो कोई लड़का इतना ज्यादा धुरंधर बनकर किसी के घर में घुसकर गोली ना मार देता। ये पूरा मामला हैरान करने वाला है। इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ रात के अंधेरे में 12 बजे गहने लाद कर लड़की जो है वो निकल सकती है। इस तरीके की बात गृह मंत्री कहते हैं। हाँ, वही गृह मंत्री जिनके अंडर में पुलिस आती है। हाँ, वही पुलिस जिसने सुरक्षा नहीं दी थी, इसलिए अनुष्का की मौत हो गई, वो बची नहीं। अब आपको पूरा मामला तसल्ली से बताती हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कालवारी थाना क्षेत्र के बैडारी अहमतवाली गांव की ये वारदात है, जहां 18 साल की लड़की, 18 की है कि 17 की है अनुष्का, ये बात किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो 12वीं की स्टूडेंट थी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी, एग्जाम की तैयारी कर रही थी। और रात के 1 बजे वो अपने भाई के साथ सोई हुई थी, तभी एक सरफिरा आशिक घर में घुसता है और उस पर फायर करता है। 2 राउंड फायर किया जाता है। घर में सो रही माँ को फायरिंग की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं होता कि ये फायरिंग उनके घर में हो रही है, उनकी बिटिया पर हो रही है। लेकिन जब सरफिरा आशिक घर में घुसकर मर्दानी हटाकर उसकी माँ पर कट्टा तान देता है, फायर करता है, लेकिन कट्टे में गोली नहीं होने की वजह से माँ बच जाती है
और जब माँ जो कुछ कह रही है वो सुनिए। बता रही है माँ कि कैसे वो सरफिरा आशिक घर में घुसा और कैसे इन पर फायरिंग की। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये माँ कैसे बता रही है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, पुलिस वालों को सारी बात बताई थी और कई चेहरे जो माँ खुद पहचान रही है उस खाकी वर्दी के रूप में वहां मौजूद लोगों को पहचान कर बता रही है कि इनको भी बताया था, इनको भी बताया था, और अगर जिन्हें बताया था उन्होंने मामले पर संज्ञान लिया होता तो इस तरीके की घटना नहीं हुई होती। एक मासूम लड़की, 17-18 साल की एक लड़की जिसके सपने थे, जो बोर्ड का एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी, उसके सपने शीशे की तरह ना टूटे होते। और एक लड़की जिसे सुरक्षा देने की बात सरकार कहती है, वो सुरक्षित और महफूज रहती अगर पुलिस ने ठीक समय पर काम किया होता। लेकिन अफसोस कि हमारी जो पुलिस है वो ठीक समय पर काम ही तो नहीं कर पाती है। इन्हें सब कुछ करना पता है। इन्हें किसी रिक्शे वाले को थपड़ियाना पता है, किसी ऑटो वाले को घसीटना पता है, किसी तरीके के गरीब को कुचलना पता है, हर काम करना इन्हें पता है। लेकिन जो करना नहीं पता है वो समय पर कार्रवाई करना नहीं पता है। अब ये पूरा मामला जो है वो तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के बस्ती की 18 साल की अनुष्का जो हमारे बीच में नहीं है, उनको अगर पहली शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की होती। अनुष्का ने बताया था कि कैसे इस सरफिरे आशिक ने वीडियो वायरल करने के नाम पर अनुष्का के साथ गलत काम भी किया था। अनुष्का को इस बात का डर था कि कभी भी ये वीडियो वायरल किया जा सकता है, इसलिए वो लड़की कहीं ना कहीं दबी रही। बाद में जब माँ को सारी बात पता चली तो पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। ये मामला रेप और आईटी एक्ट का मुकदमा भी जो है वो चला था। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस ने आरोपी को अगर समय पर पकड़ा होता, अगर उस पर कोई कार्रवाई की होती, उसे कोर्ट तक ले जाया गया होता या किसी तरीके का एक्शन लिया गया होता, कुछ नहीं कर पा रहे थे तो अनुष्का को ही आपने अगर सुरक्षा दी होती, कोई एक्शन लेकर आरोपी के घर वालों को ही बता दिया होता कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो एक लड़का घर में घुसकर इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे पाता। ये जो मनदीप पासवान है, जो उसी गांव का रहने वाला है, जो अनुष्का के प्यार में एक तरफा पागल था, अनुष्का पर उसकी नजर थी और अनुष्का पर लगातार वो दबाव बनाता रहा, शादी करने का, घर से भाग जाने का दबाव बनाता रहा। इस तरीके की बात मैं नहीं कह रही, अनुष्का की माँ खुद कह रही हैं, आप सुनिए। हमारे बैठिया साथ मनदीप नाम के लड़का जब उन्हों में पढ़ा थी तब बाला फुसला के लड्डू करता करा खिया देला, मिला जुलत रहा, चली फोटो बना लेला, वही फोटो से जरिए से हर दम के बलग मिल करे उसे मिले और सारा फोटो हिचल करे। कहे अगर अपने अम्मा पापा को बताएगी तो जान से मार तोरे गारा भाई के उन्हें बता रहे। मंदिर में बिया कहे चल हमारे साथ मंदिर में बिया कैले। ओकरे बाद क्या बिया जाग शेरू पहिरा दे, रास्ता में से गाड़ दू मनई रहे, दू मिले मंदिर पहुंच 4 पहिया रहा, लालू नाम है। वो बैठा के हमारे बिटिया गाड़ी में खींच के साइकिल ले जा काम स्कूल बाहर कही रहा ललुआ। ओकर बाद खींच के बैठा लेला रास्ता में से मुसुनैया में से ले गई सेनूर पहिरा देला। ओकर बाद वही फोटो से कहे तोरे घर वालन के बता देवे, हमने तो भाग चल मेरे साथ नहीं मार ढारा। कहे हम नहीं भागब, रास्ता में ऐसे जा जा कहे हमारे साथ भाग चल। कहे नहीं भागब, कहे चल जहर खा दोनों मिला मर चल जा। कहे नहीं खाब जहर, कहे चल अच्छा नदी में कूद के मर चल जा। कहे नहीं मारा, बस नहीं गई लूही फोटो हुआ से हरदम कहे का बोला हम फेसबुक पे वायरल कर दे, फेसबुक पे वायरल कर दे। तब हम कारी जो कहले कि ते वायरल कर देवे तो हम तो के नहीं छोड़। बस 19 दिसंबर के 7:30 बजे रात ही सन 2025 में फोटो वायरल कर दिया फेसबुक पे। गली ओकरे घरे ओकर मातारी ओकर भौजाई संदीपवा मंदीप कुन गरिया हमें खदेर दाना रखे सब ओकर भाई। ओकरे बाद खदेर दाना तब हम 112 नंबर लगौली, 100 नंबर वाले के पुलिस के बोलौली। फिर थाना पर से 3 गाड़ी गई, पुलिस लिखौली देखौली पूरा फोटो हम साहब लोगन के देखौले रही, सब जनी के चीनत है जे गईला। ओकरे बाद दरखास्त लिखौली, एक जनी साहब पाता रातों रात पैसा उन्हें सुलेंदर पहुंचा दे लाल हुई, पहुंचा दे लाल नहीं हुई सुरेंद्र रतिया रात पैसा दे देने थाना पर उनकर बहुत व्यवहारिक बात है। ओकरे बाद कहे मैडम जब हम आ जाऊंगा तब केस लिखाना, तभी लिखाना दरखास्त। हमने कही कुल के बारे में रही जानत नहीं रही कि ऐसा ऐसा का लिखाई का नहीं, जैसे हमार बिटिया बताओले वैसी नहीं लिखे देने हुए साहेब। ओकरे बाद हम कहे अपने नाम लिखवाला, नहीं तो लड़की कहीं शादी ब्याह नहीं हुई, अगर का बोला लड़की के नाम लिखेबू। हम कहली का भाई नहीं हुई हमारे एक लड़की हम अपने घरे ले रहा भले से नहीं कहे नहीं अपने नाव लिखावा, अपने नाव लिखावा। दरखास्त लिखा के थाना कलवारी दहली। ओकरे बाद यहाँ से
कार्रवाई हमार केस कौन चीज हल्का हो गई रहल। ओकर बाद हम गई बस्ती डीआईजी ऑफिस में डरली एप्लीकेशन, डीएम की यहाँ और कप्तान की यहाँ, जहाँ जहाँ मन छोड़े एको ऑफिस हम नहीं उठी कैले रही, कहाँ कहाँ दरखास्त नहीं छोड़ रही, कहाँ कहाँ ले नहीं रही। और नहीं उल्टे कप्तान के ऑफिस में एक जनी रहना है, कहा था मैं तुम क्या चाहती हो, मार के उसका हाथ गोड़ तोड़ दे, यही कहीं हम देखली है उनके नहीं बाटे। आज क्या घटना हुई थी? आज सर हम हमार लड़का लड़की के लगे सुतल रहली, हम अकेले सुतल रहली। ओकरे बाद गोलियां कह दिया हमारे कानवा में गए तो हम ना जानता हली कि वह आके मारत बा। हम कहीं कहीं भाई गोली उली चलत होई, उठली है हमारे बिटिया पहले मार के हमरे लगे आयल, हमार मच्छरदानी हटा के हम कैसे तले ऐसे कैला है खुद जैसे न, लेकिन ना निकल गोलिया। बस तुरंत हाथ खटिया पर से मच्छरदानी हम दोनों अथवा उठा कूद के ओके दौड़ौली, बस तुरंत मंदीपुआ भाग गए। तो अपने बेटा हुआ कहलिए बिकिया कहता काम हम कहलिए आप देख हमें जान से मारे आयल रहल मंदीपुआ, वो आयल दौड़ हम कहलिए उसकी जगह वो तुरंत भागल आयल अक्षय मिजरे, कहता अरे अम्मा ओके तो मार के भागी गई मंदीपुआ। तब हम जाकर देखा सही हमारे बहनी ऐसे छटपटाती। क्या उम्र थी बच्ची की आपकी, क्या उम्र थी? इन्हीं समय 18 साल का, भाई 12 इंटर का पेपर देने लास्ट पेपर भैया। अरे हमारे भैया ये जो मनदीप पासवान है जो उसी गांव का रहने वाला है, इस मनदीप पासवान के हौसले इतने बुलंद थे कि 2 राउंड के फायरिंग में इसने अनुष्का की जान ले ली। मौके पर अनुष्का की मौत हो गई, ना तो उसे अस्पताल जाना पड़ा और ना ही इलाज की जरूरत पड़ी। ये सब कुछ जो है वो इसलिए हो गया क्योंकि दिसंबर 2025 में इसी परिवार ने जाकर पुलिस वालों को ये बताया था कि मनदीप उसके खिलाफ, अनुष्का के खिलाफ छेड़खानी कर रहा है, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है और तमाम तरीके की शिकायत बताई गई थी। लेकिन अफसोस कि कोई सुना नहीं था। अनुष्का की मां ने मनदीप के घर जाकर भी शिकायत बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन परिवार वालों ने भी, मनदीप के परिवार वालों ने भी कोई बात नहीं सुनी और मनदीप आज भागा भागा फिर रहा है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। अगर समय रहते साहब आपने कार्रवाई की होती तो आज 18 साल की अनुष्का जो 12वीं की स्टूडेंट है वो हमारे बीच में होती, शायद बोर्ड की परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रही होती, आगे आने वाले एग्जाम में वो एग्जाम भी देती, कुछ बेहतर भी कर पाती। लेकिन अफसोस कि उसने उसके सपने छीन लिए गए। सरकार की लापरवाही से एक लड़की को मौत की नींद सुला दिया गया। और हम तगड़े अनुशासन की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम को हर जगह ऐसी ही पुलिस लाने की बात कही जाती है, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाने की बात कही जाती है और न जाने क्या कुछ किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हाफ एनकाउंटर भी करती है, ठाए ठाए करके गोलियां भी चला लेती है और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी खूब होता है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं हो पाता वो ये है कि किसी सरफिरे आशिक का दिमाग ठीक कर दिया जाए, किसी सरफिरे आशिक को ये बात समझा दिया जाए कि लड़की जो एक लड़की है, किसी की बपौती नहीं है। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो यहाँ पर एक बात भी क्लियर कर देती हूँ कि मैं मान भी लेती हूँ कि अनुष्का और मनदीप का कोई संबंध रहा होगा, लेकिन एक टाइम पर आकर अगर अनुष्का पीछे हटना चाहती थी तो ये भी उसका राइट है। वो आपके साथ नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसके घर में घुस कर 2 गोली मार लें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अनुष्का और मनदीप का प्रेम प्रसंग था, दोनों साथ थे और बाद में अनुष्का मनदीप को छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए मनदीप ने एक आशिक की तरह, एक सरफिरे आशिक की तरह बदला लेने के लिए सब कुछ किया। अरे भैया, बदला लेने का हक किसी लड़की के पास कैसे होता है? एक लड़की मूव ऑन क्यों नहीं कर सकती? एक लड़का मूव ऑन कर सकता है, कभी भी किसी भी रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ सकता है, तो एक लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? हर बार कट्टा चलाने वाला कोई लड़का ही क्यों होता है और वो भागा ही क्यों होता है? और पुलिस से मेरा ये सवाल है कि अगर ये अनुष्का किसी गरीब परिवार की लड़की नहीं होती, किसी अधिकारी या किसी कलेक्टर या किसी मजिस्ट्रेट की लड़की होती या किसी नेता विधायक सांसद की लड़की होती, तो क्या अभी भी आप कमेटी बनाकर जांच ही कर रहे होते या अब तक मनदीप का कॉलर पकड़कर उसको आपने घसीटना लाया होता? सच बताइएगा। ये सारी कार्रवाई दिखाने के नाम पर इसलिए हो रही है क्योंकि अनुष्का एक आम परिवार से आने वाली लड़की है, इसीलिए ना, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। इसीलिए आपको बताने के बाद भी कि एक मनदीप नाम का सरफिरा पागल आशिक है जो अनुष्का के पीछे पड़ा हुआ है, ये बताने के बावजूद भी, धाराएं लगने के बाद भी, आईटी एक्ट में मुकदमा चलने के बाद भी कोई कार्रवाई आपने इसीलिए नहीं की क्योंकि अनुष्का एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाली लड़की थी, इसीलिए ना। ये सच बात नहीं है, सच बताइएगा।
एक को ये जनपद बस्ती के थाना कलवारी के ग्राम बिडारी एतमाली की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को गोली मार दी गई। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। फॉरेंसिक टीम और एसओजी, सर्विलांस, स्वाट सभी टीमें आई हुई हैं और इसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किया। तदुपरांत इनके परिवार से संवाद स्थापित किया गया है और परिवार द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति पर इन्होंने आशंका जताई है, उस व्यक्ति का नाम इन्होंने दिया है। तो इस संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद समस्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। हाल फिलहाल शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। सर, क्या पूर्व में कुछ संबंध के बाद भी आ रहे हैं? जी, जो मृतका है, इनकी मदर ने इस प्रकरण में पूर्व के एक मुकदमे का भी जिक्र किया है। तो इस संबंध में अभी तहरीर प्राप्त हो जाती है तो उसके उपरांत जो भी विधिक कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई जाएंगी। ठीक सर। इस घटना पर कई सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी, या हमारा पुलिस सिस्टम कभी जागेगा और कभी सच में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा, सच में उत्तर प्रदेश को कभी अपराध मुक्त बना पाएगा, सच में यहाँ कभी कानून का इंकलाब हो पाएगा या नहीं। ये सब कुछ चुनाव के प्रचार में बोले जाने वाली एक भाषा रह जाएगी। नेता वोट बटोरने के लिए इस तरीके का हर बार झूठ बोलते रहेंगे और सरकार सिर्फ भाषण में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करती रहेगी, या सच में कुछ बदलाव होने वाला है। मैं पूछना चाहती हूँ एक लड़की होने के नाते कि क्या उत्तर प्रदेश में सच में कभी कानून का इंकलाब होगा या नहीं, या हर बार सिर्फ झूठ परोसा जाएगा। महिला को सुरक्षा देने के नाम पर इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी कि एक पागल मनदीप नाम का सरफिरा आशिक किसी लड़की के घर के में घुसकर उस पर 2 राउंड फायर करेगा और फरार कर आएगा। बाद में पुलिस ढूंढ रही है, कार्रवाई हो रही है, इस तरीके की बात कही जाएगी। ये सारे सवाल हैं। और एक सवाल तो ये भी अनुष्का के मामले में निकल कर आता है कि क्या बेटियां अब घर में भी सुरक्षित नहीं है। मतलब बाहर निकलेंगी, मॉडर्न कपड़ा पहनकर निकलेंगी तो उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाए करेंगी। लेकिन अब तो अनुष्का घर में थी ना, अपने घर में सो रही थी, फिर उसके घर में घुसकर अगर किसी आशिक ने, किसी पागल आदमी ने फायरिंग की, तो यहाँ पर सवाल तो ये भी होता है कि बेटियां फिर कहाँ सुरक्षित हैं। ना घर में सुरक्षित हैं, ना बाहर सुरक्षित हैं, ना कॉलेज में सुरक्षित हैं, या ना यूनिवर्सिटीज में सुरक्षित हैं, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना अस्पताल में सुरक्षित है। मतलब कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर लड़की को सुरक्षित होना है तो सीधे वहीं पहुंचना पड़ेगा। भगवान की कोई अदालत होगी, वहीं पर बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। नहीं तो समाज में गिद्ध घूम रहे हैं, ये लड़कियों को नोच खाने को तैयार है और हमारी प्रशासन और हमारी सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धड़े जबान चलाना जानती है। सिर्फ यही कहती है कि कानून काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रही है, भरोसा रखिए कार्रवाई होगी और न जाने क्या क्या चीजें। फिलहाल अनुष्का की ये जो घटना है वो मार्मिक है, चिंता में डालने वाली है, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूं और मेरी भी एक बेटी है। और जो लोग इस चिंता को समझ पा रहे हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे कि आज के समय में एक लड़की को पालना और खुद एक लड़की होकर इस समाज में जीना कितना कठिन होता जा रहा है। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अनुष्का की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, हम भी किसी की बेटी हैं। और समाज और सरकार से और सिस्टम और प्रशासन से हम सवाल पूछते रहेंगे कि आप बैनरों पर छपवाने के लिए महिला का सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, या सच में आप महिला का सुरक्षा और सम्मान करना जानते हैं। और अगर जानना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं कुछ, तो ये जो आरोपी मनदीप है, मनदीप पासवान, इसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार को जो सहायता सरकार दे सकती है वो सहायता जरूर मुहैया कराए। सुरक्षा तो समय पर आप दे नहीं पाए, मुआवजा ही कम से कम पहुंचा दें, यही बहुत बड़ी बात होगी।